आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि इस दफा मलिक दाद इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बेटे को जिताने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। बाबा, तुम लोग अपने अपने इलाके में अफसर रसूख रखते हो, इस बार एक वोट भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सरदार शहजाद से लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं, वो हमें तो बताते हैं लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, मैं शहजाद को समझा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ना करो। सरदार साहब, अगर मालिक दादा अपने बेटे को इलेक्शन पे खड़ा कर रहा है, आप भी अपने बेटे को खड़ा कर दें। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? सरदार साहब, आप नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत करते आए हैं, भला हमें क्या एतराज़ होगा? बाबा चाय पियो ना। कि तुम इलेक्शन लड़ रहे हो या नहीं? बाबा जान, मैंने आपको बताया था कि सियासत से मुझे चिढ़ है और इसे मैं अपना पेशा नहीं बनाना चाहता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बाबा जान। ओके ओके, ठीक है, जाओ जाओ। वो मुझे अपना आखिरी फैसला सुना गया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसे मेरी इज्जत का जरा भी एहसास नहीं है, और वो समझता क्या है अपने आप। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो आप ना लड़वाएं। अब ये तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, वो आगे पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। बस जितनी जरूरत थी उतना उसने पढ़ लिया है, उसे समझा। वो अगर आखिरी हद तक जाना चाहता है तो मैं भी जाऊंगा। ये बात उसे भी समझाओ और खुद भी समझ लो। तुम मेरी बात अच्छी तरह जानती हो, फिर रोना धोना नहीं। बोलो। तंजीला वक्त ने एक हुक्म दिया है और उसकी तामील तुम्हारे हाथों में है। क्या हुआ? डैडी ने अपनी जायदाद से मुझे आग कर दिया है और अब तुम्हारे फैसले का मुझे इंतजार है। अदील, मेरी खातिर इतनी कुर्बानी मत दो। मोहब्बत की दौलत वो दौलत है जिसमें सुकून ही सुकून है, और जिस दौलत से मुझे आग किया गया है उसमें सिवाय बेसुकूनी के कुछ नहीं। अदील, हमने भागकर शादी नहीं करनी। तो फिर कैसे करनी है, बताओ मुझे। तुम फोन बंद करो, मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ।